नमस्कार नमस्कार दोस्तों। चिंतन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा समान अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 53। तो जो लोग 1 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 52 ना देखें और चिंतन क्लासेस में जाके देख सकते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 53 का प्रश्न नंबर पहला। तो यहाँ सिर्फ हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ प्रश्न प्रश्न और उसका उत्तर हम लोग करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 53 का प्रश्न नंबर पहला है, अंटार्कटिका में भारत के प्रतिशोध केंद्र का नाम क्या है? तो प्रश्न इसका हो जाएगा क्या नाम है, तो भारती। प्रश्न नंबर पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंटार्कटिका में भारत के प्रतिशोध केंद्र का नाम भारती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो ये हो जाएगा सिएरा लियोन। ये सिएरा लियोन कोई देश है जहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिएरा लियोन देश में निम्न देशों में से, तो मतलब सिएरा लियोन देश है जो ऐसा देश है जिसमें अंतिम शनिवार को मार्च के अंतिम सोमवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष उसका क्या नाम है, तो वो है अशोक। प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष का क्या नाम है, तो वो है अशोक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? किससे वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है? तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है, तो थोड़ी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने दिल्ली के कैंट स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय परिसर में वीर नारियों के लिए कल्याण और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र VKS शुरू किया गया है। इस पूरी परियोजना का आदर्श वाक्य टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नो मैटर वाट है। मतलब इसका परियोजना का आदर्श वाक्य है टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नो मैटर वाट है, इसका आदर्श वाक्य है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, 11 नवंबर हाँ आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7,
11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन चलाई गई, तो मतलब यह ट्रेन किसके किसके बीच चलाई गई? तो चेन्नई और मैसूर के बीच। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दक्षिण भारत की यह ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो कहाँ किया है उन्होंने? तो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया है। तो 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। इसे शहर के विकास में केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है। 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विधानसभा के बीच विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन पारित करके सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 आईसीटी से संबंधित प्रश्न है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप कारण जो है संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से हो सका है? तो प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाकलित परिपथ चिप के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा है? तो ये बग है। प्रश्न नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो बग है।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इसमें कौन सा अर्धचालक है? तो हो जाएगा ये जर्मेनियम। प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएगा रीटर को। प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो रीटर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है वाले पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो जेम्स वाट जो थे वो भाप का इंजन का आविष्कार किए थे, ये तो सही है। ग्राहम बेल टेलीफोन, एमजी बेल, ग्राहम बेल इनका पूरा नाम है। जे एल बेयर्ड टेलीविजन, जे पार्किंसंस पेनिसिलिन, ये गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा जे पार्किंसंस पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का जो जे पार्किंसंस थे, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आप लोग कमेंट करके इसको आप लोग बताइएगा कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो मणिपुरी का, क्योंकि 7 जो बहने राज्य कहा जाता है जिनको, उसमें ये मणिपुरी ही या मणिपुर का हो, मणिपुरी, कथकली, ये सब अपना देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 का। इसका हो जाएगा पहले सबसे छोटा, तो इसमें हो जाएगा गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा पहले गोवा आएगा। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो गोवा, मिजोरम व तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये क्या है? तो ये है प्रश्न नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ओरांव। ओरांव, धुमकुरिया जो है ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वो है वाराणसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा जिसको क्या कहते हैं? DLW, डीजल लोकोमोटिव कारखाना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो द्वितीय। प्रश्न नंबर बी का हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है? तो प्रश्न नंबर 21, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है?
टी हो जाएगा। विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तो विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी, इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता, ये भी है। पूर्ण पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक और समानताओं में कमी, ये भी है। गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, मतलब 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक और समानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है। भारत में योजना से संबंधित, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया ने। प्रश्न नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा कर लेते हैं। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची उसे उल्लेख, मतलब इसमें उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? फिर से पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो, यहाँ में है, सॉरी यहाँ गलती हो गया, में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो ये हो जाएगा केवल संसद। प्रश्न नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो केवल संसद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 3 दिसंबर 1971 को। प्रश्न नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएगा कि पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, सॉरी 26 है। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? तो नहीं माना जाता किसे? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री को। प्रश्न नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री को राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है। गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है? तो ये सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। प्रश्न नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष ने। प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना
शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है। किस प्रकार के शोध के लिए क्रियासूचक शब्द नियंत्रण, हेरफेर करना और अवलोकन सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो ये हो जाएगा प्रायोगिक शोध। प्रश्न नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस प्रकार के शोध के लिए क्रियासूचक शब्द नियंत्रण, हेरफेर करना और अवलोकन सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो प्रायोगिक शोध। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 53 कर लिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर जो भी त्रुटियां हो आप लोग ऐसे कमेंट करके बताते रहें, ताकि आप लोग के माध्यम से हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।